बड़ी प्रिय कथा है, मुझे इतनी प्रिय लगती है। श्रीनाथ जी के प्रति मेरा प्रेम बढ़ा इस कथा को सुनकर के। मैं सुनाऊं आपको। आगरा में श्री कृष्णदास जी बाजार खरीदने सामग्री गए थे श्रीनाथ जी की सेवा के लिए। ठाकुर जी को सदैव वो वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए जो आपके नेत्रों को अति प्रिय लग गई हो। बहुत सावधानी से सुनिएगा। किसी वस्तु को देख करके आपको बहुत अच्छा लगा कि ये तो बड़ी अच्छी वस्तु है, तो आज क्या स्थिति है कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम लोग सोचते हैं घर का वो कोने में इसको सजाएंगे, अच्छी लगेगी, घर में रखेंगे तो अच्छा लगेगा। अरे हमारा पड़ोसी है ना, उसको दिखाएंगे तो चिढ़ जाएगा, अच्छा लगेगा। आजकल आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। वो क्यों सुखी बैठा है इतना, उसको चिढ़ाने के लिए करते हैं काम। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आपके कानों को कोई स्वर अच्छा लगे, नेत्रों को कोई दर्शन अच्छा लगे, जिह्वा को कोई रस अच्छा लग जाए, त्वचा को कोई स्पर्श अच्छा लग जाए, वो सब कुछ अपने घर के ठाकुर जी को अर्पित कीजिएगा। उसके बाद स्वयं सेवन कीजिएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। श्री कृष्णदास जी एक बार दिल्ली गए तो दिल्ली में जलेबी बन रही थी। जलेबी देख करके कृष्णदास जी मन में सोचने लगे, मुंह में पानी आने लगा। और भक्त हैं, बिना भोग के तो खाते नहीं। मन में सोचने लगे क्या करूं, कैसे करूं, और ये तो हमारे लाल जी को मिलनी चाहिए। मतलब भक्त का लक्षण क्या है, उसका मन यदि किसी वस्तु पे आ जाए तो वो ये विचार ना करे मेरा मन आया, वो सोचे मेरे लाल जी का मन आ गया है, मेरे ठाकुर जी को प्रिय लग गई है। अयोध्या में आज भी कई ऐसे संत हैं, वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें टिकिया खाने का मन है, वो कहेंगे अपने राम जी को टिकिया बहुत पसंद है, अपने लाल जी को भल्ला बहुत पसंद है, अपने लाल जी को दही बड़ा बहुत पसंद है। इस प्रकार से वचन निकले तो अच्छा है। ठाकुर जी को प्रिय है ऐसा कहकर के किसी वस्तु का सेवन करोगे, वो भोग नहीं माना जाएगा, वो प्रसाद ही माना जाएगा, वो सांसारी भोग नहीं रह जाएगा। फिर कृष्णदास जी का जलेबी पे मन आ गया, सोचने लगे लाल जी को कैसे पवाऊं, अब यहाँ तो सब लोग ढकेल पे खड़े होके खा रहे हैं, इसको ले जाके मैं भोग भी नहीं लगा सकता। एक बात बताएं, थोड़ी अटपटी है ये भी। हम लोग जो मिठाई की दुकानों से मिठाइयाँ खरीद करके ठाकुर जी के भोग में अर्पित करते हैं, वो भी पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होती। आपसे पहले किसी ने लेकर के खा ली है, वहीं से उठाई गई मिठाई किसी के मुख में चली गई, और वहीं 2 घंटा बाद आप गए वो मिठाई ले जाके राधा रमन जी को अर्पित कर दी, उसको राधा रमन जी स्वीकार नहीं करते। इसलिए वैष्णवी परंपरा में स्वयं सिद्ध करके ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, और पूर्ण रूपेण शुद्ध हो। कृष्णदास जी ने सोचा कि तुरंत गोवर्धन निकलूंगा और स्वयं अपने हाथों से जलेबी बना करके अपने लाल जी को अर्पित कर दूंगा। शाम का समय होते होते गोवर्धन पहुंचे, सारी सामग्री खरीद करके ले गए कि जलेबी बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए सब कल सवेरे बना के राजभोग में ठाकुर जी को दूंगा। लेकिन कृष्णदास जी के मन का भाव, शाम को शयन के दर्शन के लिए जैसे ही गिरिराज पर्वत पर ऊपर गए हैं, गिरिराज जी का दर्शन करने